हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन के बारे में। अगर उस कैपेसिटर के दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब इंसुलेटर। आप इंसुलेटर कहें या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहें, दोनों का मतलब सेम होता है। तो अब देखिए कैपेसिटर कैसा होना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां पर सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में रहना चाहिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट, और यहां देखिए इधर हो गया प्लेट का सरफेस एरिया ए, यहां भी ए। जो दोनों प्लेट्स के जो आमने सामने के सरफेस है उनका एरिया कैपिटल ए, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस स्मॉल डी। अब इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना है तो आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में और इसके कैपेसिटेंस के बारे में। लेकिन वहां जब पढ़ाया गया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो वहां पर ध्यान रहे, आप लोगों को बताया गया था कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्थान है उसमें क्या था, वैक्यूम रहेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच जब वैक्यूम हो तब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी क्या पढ़ना है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो, मतलब इंसुलेटर हो। ध्यान देंगे आप लोग, यहां डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पूरा एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक भरा हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अभी इस कंडीशन में हम लोगों को बताना है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना के बराबर होगा। तो अब देखिए अगर दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट क्या मान लिए, कैपिटल के। ए हो गया प्रत्येक प्लेट के सरफेस का एरिया, डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और कैपिटल के हो गया दोनों प्लेट के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बताना है कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान रहे आप लोगों को बताया गया था कोई भी कैपेसिटर आप लोगों को मिले और कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहला जो काम करना है, कैपेसिटर के दोनों में से एक प्लेट पर एक चार्ज मानेंगे प्लस क्यू, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, और फिर सेकेंड प्लेट पर चार्ज मानेंगे माइनस क्यू। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं एक प्लेट पर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू और दूसरे प्लेट पर चार्ज माइनस स्मॉल क्यू। ये चार्ज दोनों प्लेट के अंदर वाले सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हो गए। अब देखिए चार्ज को मान ली, अब क्या करेंगे, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे और इसके बाद दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे और लास्ट में Q अपॉन V इक्वल टू C। मतलब जब भी किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोगों को फाइंड करना हो तो चार काम करना है। फर्स्ट, कैपेसिटर के दोनों में से एक प्लेट पर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू और दूसरे पर चार्ज माइनस स्मॉल क्यू। कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉल क्यू भी मानेंगे, कैपिटल क्यू भी कर सकते हैं, लेकिन एक पर जितना प्लस दूसरे प्लेट पर उतना ही माइनस। इसके बाद सेकेंड काम क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे, और थर्ड काम दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में Q अपॉन V कर देंगे तो C मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए चार्ज तो मान चुके, अब क्या करेंगे हम लोग कि जब चार्ज यहां मान लिए तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। इसके लिए हम लोग को करना क्या है,
सबसे पहले यहां जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल माना गया है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। तो थोड़े देर के लिए यहां मान लिया गया कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। मतलब अब क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। तो देखिए, याद करिए आप लोग जिस समय पढ़ा रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और वहां दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, तो वैक्यूम रहने पर दोनों प्लेट्स के बीच में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट, ये था। फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, यहां E नॉट मान लेते हैं, E नॉट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। इतना कैलकुलेशन मैं कर चुका हूं। कब? जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले पढ़ चुके हैं, तो उस समय पढ़े थे यही कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, एक प्लेट पर चार्ज प्लस स्मॉल क्यू, दूसरे पर माइनस स्मॉल क्यू, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्थान है अगर वैक्यूम हो तो ये स्थान बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, दोनों प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहेंगे, या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है। ठीक है, क्या कहेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों ये प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, अब देखिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, अभी लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़े थे, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े हुए थे। क्या पढ़े थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं, इंसुलेटर को रखते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब दोनों प्लेट के बीच वैक्यूम रहने पर जो फील्ड होगा, अब यहां वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब उस फील्ड में रखे हुए हैं तो अब इसमें एक अलग फील्ड होगा जिसे कहेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोगों को बताया गया है लास्ट वीडियो में, क्या बताया गया है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, इंसुलेटर में, उसका वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो जब दोनों प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो अब जो है दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू E नॉट अपॉन K, इतना के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब देखिए यहां पर कैपिटल E, ये क्या है, दोनों कैपेसिटर के दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कब, जब दोनों प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। और E नॉट क्या है, जब वैक्यूम हो तब के लिए। तो E इक्वल टू E नॉट अपॉन K, और यहां पर E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 अपॉन K, और लास्ट में यहां E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू K, ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दिख रहा है, आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, यहां दिखा चुके हैं, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। और अब जो है क्या करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two plates of the कैपेसिटर। अब यहां देखेंगे भी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V के द्वारा डिनोट करेंगे। तो बताइए, दोनों प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का है चाहे दो प्लेट्स के बीच का है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो यहां क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू D। ये हो गया। और जब पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन हो गया, अब देखिए क्या करेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू Q अपॉन V और यहां C इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू K और लास्ट में यहां C इक्वल टू, देखिए क्या होगा, तो यहां होगा Q और Q कैंसिल, K इंटू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, C इक्वल टू K इंटू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। अब देखिए यहां पर एक चीज समझना है, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D क्या है। A एप्सिलॉन 0 अपॉन D याद करिए, कहीं मिला है आप लोगों को, याद आ गई? अगर नहीं आई तो समझिए आप लोग। जिस दिन पढ़ा रहा था मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहां पर हम लोग क्या मान के कैलकुलेशन किए थे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच वैक्यूम है। तो जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच वैक्यूम हो, तब कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। क्या होगा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो अभी हम लोग यहां लिखना होगा हम लोगों को, उसके बाद में लिखना होगा C इक्वल टू K इंटू C नॉट। अब आप कहेंगे C नॉट क्या है, वेयर C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। इसका मतलब the capacitance of the parallel plate capacitor if there is vacuum between its two plates। ये उस समय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जब उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच क्या हो, वैक्यूम हो। यहां पर क्या लिखेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if there is vacuum
between its two plates। अब यहां देखिए क्या समझना है, ये कॉन्सेप्ट कहीं भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैपेसिटर अगर आपको दे दिया जाए और ये कहा जाए कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, तब उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताइए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला याद रखना है तो पहले ये मान लेंगे कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच वैक्यूम है, और वैक्यूम रहने पर कैपेसिटेंस हम लोग पहले से पता किए रहेंगे, और दोनों प्लेट के बीच वैक्यूम रहने पर जितना कैपेसिटेंस होगा उसका के टाइम्स, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो के टाइम्स कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाता है कब, जब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाता है तब। क्लियर हो गया, वैक्यूम रहने पर कैपेसिटेंस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहने पर कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहां आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि ये बताइए किसी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाने पर या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाने पर कैपेसिटेंस के वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच अगर क्या हो जाए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो जाए, तो कैपेसिटेंस के वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान देंगे यहां से, अब हम ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या होगा, C अपॉन C नॉट इक्वल टू के। देख लीजिए, C इसको इधर लाएंगे, अपॉन C नॉट इक्वल टू के, और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। K का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। जब K 1 से बड़ा तो C अपॉन C नॉट भी 1 से बड़ा, और बताइए रेशियो 1 से बड़ा कब होता है, जब ऊपर वाला C नीचे वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यहां C इज ग्रेटर देन C नॉट। क्या हो गया, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू वैक्यूम रहने पर जो कैपेसिटेंस होता है उसके रिस्पेक्ट में अधिक हो जाता है। मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या काम करता है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। समझ में आ गया। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, कोई भी कैपेसिटर हो उसके दोनों प्लेट्स के बीच आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे ही रखेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन यहां भी ध्यान देना है, और ये फॉर्मूला यहां भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक फॉर्मूला जो यहां अभी मिटाए हैं हम, यहां C इक्वल टू क्या आया था, ये आया था K इंटू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये भी फॉर्मूला है, इसे भी आप लोग यहीं के बाद ये लिखा गया, ध्यान रहेगा ना। तो K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में।